बढ़िया बढ़िया, मैं भी बढ़िया। अच्छा, तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, है ना? आपका यस सर। आपका शायद कनेक्टिविटी इशू था शायद, है ना कुछ? इसी वजह यस सर। से रात अभी कर रहे हैं क्योंकि टाइम अभी मिला है ना, वरना तो सुबह हो यस जाता, आपका इशू ना आता तो। चलो कोई बात नहीं। अब मुझे बताओ कि कैसे चल रही है प्रिपरेशन आपकी बच्चे? सर बढ़िया। बढ़िया चल रही है। अच्छा, वो यस सर। मतलब जो क्लास में स्कूल में चल रहा है वो भी सही चल रहा है? यस सर। और जेई का भी प्रिपरेशन सही चल रही है? यस सर। ठीक है। कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें ज्यादा दिक्कत आ रही हो बच्चे? सर फिजिक्स भी हो केमिस्ट्री। सकता है, फिजिक्स भी हो सकता है, सर केमिस्ट्री, सर केमिस्ट्री में केमिस्ट्री। क्या इशू आ रहा है केमिस्ट्री में बच्चे? सर थोड़ा समझ नहीं आता बहुत। अच्छा, समझने में इशू आ रहा है मतलब, है ना? यस सर। कोई बात नहीं। अब एक बात बताओ, क्लासेस रेगुलर लगा रहे हो? यस सर। ठीक है। अभी एनडीए पर फोकस है, एनडीए जैसी कोई चीज करने की तैयारी कर रहे हो या जेई पर ही फोकस है सिर्फ? सर जेई परी। एनडीए का कुछ नहीं सोचा हुआ अभी? नो सर। ठीक है। नेवी एनडीए कुछ नहीं, सिर्फ जेई, राइट? यस सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा, अब क्लासेस तो आप रेगुलर लगा ही रहे हो, आपने आज की क्लास भी लगाई थी, राइट? हाँ। यस सर। तो मुझे बताओ, थोड़ा बहुत हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। मुझे बताओ कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, मोमेंटम की टर्म्स में है जो, वो क्या बताता है हमें? सर सोचो सोचो सोचो। फोर्स और एक्सेलरेशन। हाँ हाँ, वो क्या बताता है वो? पेज पेज नहीं पलटने। बहुत तेज आवाज आ रही है पेज पलटने की। नकल करते टाइम ऐसी आवाज थोड़ी आनी चाहिए। सर माइक को। फैन चला। सर फैन चला है। फैन की ऐसी आवाज होती है? ये ऐसी आवाज है, देखो ऐसी। मेरा फैन नहीं चल रहा, है ना? कोई बात नहीं, अरे चिल चिल रह के आराम से आंसर दो, नहीं होगा तो क्या कुछ गलत थोड़ी हो जाएगा। पता ही लगेगा ना हमें क्या कहाँ मेहनत करनी है, बस यही। जितना आता है यस उतना बता दो, जितना आता है, यस। कोई कोई इशू नहीं है। तो फोर्स किसके इक्वल होती है? मोमेंटम की फॉर्म में मैंने बताया था, इम्पल्स वाली क्या बात होती थी वो? सर फोर्स इनटू मास एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, बिल्कुल ठीक बात है। चलो ये भी ठीक है। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या बताती है हमें? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, एक थ्योरम होती है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, वो क्या बताती है हमें? इम्पल्स, इम्पल्स याद है कि क्या होता है इम्पल्स थोड़ा बहुत? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। चेंज इन लीनियर मोमेंटम। कौन इक्वल होता है किसके? चेंज इन लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है? इम्पल्स। इम्पल्स, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? सर फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इंटू टाइम। इम्पल्स किसके इक्वल होता है? फोर्स सर इंटू फोर्स इनटू टाइम। टाइम, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज पूछता हूँ, अब आपको स्क्रीन शेयर करूंगा, ठीक है? आप देखना आपको यस सर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। दिख रहा है क्या? दिख रही है स्क्रीन? बच्चे स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। हाँ। तो मुझे एक बात बताओ, मैक्सिमम हाइट की जब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मैक्सिमम हाइट की। मैक्सिमम हाइट। जब बॉडी मैक्सिमम हाइट पर होती है तो क्या जीरो हो जाता है? सर एक्सेलरेशन। नहीं, थोड़ा सा और सोचो। ऐसा क्वेश्चन भी है एक, मैं आपको दिखाता हूँ, चाहे आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो सीधा ही। ये देखो, सेवंथ यस सर। सेवंथ क्वेश्चन देख रहे हो, सेवंथ क्वेश्चन। यस सर। तो उसमें बोल रहा है कि बोर्ड स्टोन को ऊपर फेंका तो क्या हुआ उसके साथ। पहला ऑप्शन बोल रहा है जीरो वेलोसिटी नॉन जीरो एक्सेलरेशन, दूसरा बोल रहा है नॉन जीरो वेलोसिटी जीरो एक्सेलरेशन, तीसरा बोल रहा है नॉन जीरो जीरो वेलोसिटी जीरो ही एक्सेलरेशन, लास्ट बोल रहा है वेलोसिटी भी जीरो नहीं है एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं है। कौन सा ऑप्शन हो सकता है?
जब बॉडी को ऊपर फेंक रहा हूँ, देखो मैंने एग्जांपल कई बार दिया है, ये बॉडी को ऊपर फेंक रहा हूँ, तो क्या जीरो हो गया था जब यस सबसे सर। ऊपर गई थी बॉडी? ऊपर जाने के बाद नीचे आई थी ना, तो सब सबसे ऊपर पहुंची, मान यस लो सर। इतनी ऊपर गई है बस, तो उस टाइम पर क्या जीरो हो जाएगा? सर बी, वी। वी बोले तो नॉन जीरो वेलोसिटी जीरो एक्सेलरेशन। अच्छा अच्छा, ऐसे डी ऑप्शन बोल रहे हो क्या? ठीक है, देखते हैं, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, केमिस्ट्री में कहाँ तक पढ़ लिया तुमने? केमिस्ट्री में क्या क्या? मोल, चलो मोल के बारे में तो पढ़ लिया होगा ना? सर ला लॉ पढ़ रहे हैं हम। पढ़ रहे हो? एक सब्सटेंस के 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? किसी भी एलिमेंट के 1 मोल में, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में कितने एटम्स होंगे? सोचो। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, एक तो वो नंबर है इसका, खास नंबर है, 6 से शुरू होता है, जो 6 से। आवाज आ रही है मेरी रमन? 6 से शुरू होता है एक नंबर, याद है? सर सर 2 मिनट। हाँ हाँ, 2 मिनट लो, आप आराम से लो। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं? कर लो सर्च कर लो, कोई बात नहीं। सर 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। ठीक है, और बाद में क्या लिखा हुआ है उसमें स्क्रीन पे आगे, 10⁻23 के बाद? एटम्स भी लिखा हुआ है साथ में उन्होंने? यस सर। तुमने जहां पर सर्च किया हुआ वहां पर एटम्स भी लिखा हुआ है साथ में? यस सर। ठीक है, सर्च करके बता दिया, बढ़िया। गूगल से किया था? नो सर, सर कॉपी में देखा था। कॉपी में देखा था? देखो ईमानदारी है ना बच्चे, क्यों देखा था? ऐसे देखने की जरूरत ही नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, सर देखना आता नहीं। था पर सर आता था और सब भूल गया था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। 6 × 10⁻23, ठीक है। 23। यस अच्छा, सर। अब मेरे को एक बात बताओ, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन सुनी हुई है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ग्राफ, जो हमने फिजिक्स में भी पढ़ा, तुमने मैथ्स में भी शायद पढ़ लिया होगा, लेकिन फिजिक्स में भी हमने पढ़ा हुआ है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन की? कोई बात नहीं, ये देखो 52 क्वेश्चन दिख रहा है बच्चे आपको? 52 52 नंबर पे है जो दिख रहा है, 52 दिख रहा है क्या? यस सर। तो 52 में देखो बच्चे, अगर आपको टेंजेंट थीटा की वैल्यू गिवन है -3/4, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, बताओ? टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना? सोचो थोड़ा सा, लास्ट क्वेश्चन है ये, ईमानदारी से बताओ, फिर छुट्टी कर देते हैं। चलो सर 3.5। 3/5 पक्का? यस सर। ऑप्शन में तो बताओ ना, ऑप्शन नंबर क्या है? सर सी।
सी में तो 3/5 भी आ सकता है, -3/5 भी आ सकता है, ये कह रहे हो क्या? यस सर। ठीक है, ठीक है बच्चे, इतना ही करेंगे। बट मैं आपको बताऊं कि अभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे से करो आप। कौन सी कैटेगरी है अपनी बच्चे? एससी कैटेगरी है? जी एससी है ना? हाँ, यस तो अपनी सर। कैटेगरी को ना, अपनी कैटेगरी जो होती है तो उसको ज्यादा मार्क्स की जरूरत होती नहीं है बच्चे, है ना? मतलब हमारा काम थोड़े मार्क्स में भी चल जाएगा, तो हमने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, हमने थोड़ी मेहनत कर लिया लेकिन दिमाग से करनी है। हमने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। कैसे करने हैं? फॉर्मूला फॉर्मूला बेस्ड बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले, अब नेक्स्ट बार हम जब भी मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, आपको फॉर्मूले दिमाग में होने चाहिए, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के तो खासकर, और मैथ्स के जो इजी इजी क्वेश्चन है, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे ये टेंजेंट थीटा वाला, वैसे वैसे सारे क्वेश्चन दिमाग में। ठीक है, प्रैक्टिस करो अच्छे से, क्लासेस मिस नहीं करनी, और कोई भी डाउट आता है तो मुझे बताना। केमिस्ट्री में आपको डाउट है, मैं सर को मतलब बात कर लूंगा, वो थोड़ा सा हेल्प करेंगे आपकी। ठीक है? यस सर। ओके बच्चे, थैंक यू। थैंक यू सर। गुड नाइट, बाय। गुड नाइट बच्चे, बाय।